आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम सल्फेट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। दोस्तों केल्विन स्केल पर जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है वो दोस्तों 310 केल्विन होता है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है। यह दोस्तों कवक के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। ये आप लोगों को याद रखना, एथलीट फुट नामक रोग है वो कवक के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। दोस्तों क्रायोजेनिक्स विज्ञान की शाखा में जिसका अध्ययन किया जाता है निम्न ताप एवं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, निम्न ताप एवं उनके अनुप्रयोगों का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है। दोस्तों शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है सुक्रोज एवं डेक्ट्रोज का। ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, सुक्रोज एवं डेक्ट्रोज का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कीट पतंगों का अध्ययन के विज्ञान कैसे कहते हैं। दोस्तों कीट पतंगों के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। दोस्तों उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना, कीट पतंगों के अध्ययन को किस विज्ञान का कहते हैं, एंटोमोलॉजी विज्ञान कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की थी। दोस्तों एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज की थी वो जेसुफ लिस्टर ने की थी। ये आप लोगों को याद रखना, जेसुफ लिस्टर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ज्योत्सना, उमिल, गुलाब, शबनम, उवैसी किस पुष्पीय जल की दोस्तों नई किस्म है। वो दोस्तों ग्लेडियोलस की नई किस्म है। ये आप लोगों को याद रखना है, ग्लेडियोलस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पूसा मोहित, पूसा अभिषेक, पूसा उर्मिल, पूसा मनहर एवं पूसा रंजना किस पुष्पीय पौधे की किस्म है। वो दोस्तों गुलाब की किस्म है, रोज की किस्म है। ये आप लोगों को याद रखना, गुलाब की किस्म है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको केवल ये ध्यान रखना, पूसा जिसके आगे एग्जाम में पूसा लग जाए दोस्तों उसके आगे वहां पर आप लोगों को गुलाब है जो आपके सामने दिया रहेगा वहां पर आप लोगों को टिक करना। आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल राइट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। के संघ की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है। दोस्तों अग्नाशय की गड़बड़ी से जो मधुमेह यानी कि दोस्तों शुगर के होने की संभावना होती है। ये आप लोगों को याद रखना, अग्नाशय यानी कि दोस्तों पेनक्रियाज की गड़बड़ी से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है। दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो दोस्तों 120/80 होता है, यानी कि दोस्तों 120/80। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता लक्षण यानी कि दोस्तों एड्स किसके द्वारा संक्रमित होता है। वो दोस्तों विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, एड्स द्वारा संक्रमित होता है दोस्तों, वो वायरस के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या होती है। वो दोस्तों 46 होती है, 46 होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्टार्च एवं मल्टोज के परिवर्तन करने वाला एंजाइम है। दोस्तों स्टार्च एवं मल्टोज में जो परिवर्तन करने वाला एंजाइम है उसे दोस्तों इमेलिस कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। वो दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया, दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, वही क्वेश्चन हमने दोस्तों वीडियो में लिए हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है वो दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। समुद्री घासें दोस्तों, समुद्री जो पौधे होते हैं किस कुल में आते हैं। दोस्तों फोफाइसी में आते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, फोफाइसी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता वह दोस्तों व्यक्ति किस रोग से, नेत्र रोग से पीड़ित होता है। दोस्तों वह मायोपिया से होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है वह दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, मायोपिया से पीड़ित होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का वह भाग जो उसे दिमाग की तरह काम करता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं। उसे दोस्तों सीपीयू कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा गया है, कंप्यूटर का दिमाग कैसे कहते हैं। दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों सामान्य नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो दोस्तों NaCl है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। दोस्तों धूप की कौन सी किरणें हैं जो सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। दोस्तों सभी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। दोस्तों वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये आप लोगों को याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
बेकिंग सोडा का दोस्तों सूत्र है, दोस्तों बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो NaHCO3 है। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो NaHCO3। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पीतल बनता है दोस्तों, पीतल बना होता है जस्ता एवं तांबा से बना होता है। ये आप लोगों को याद रखना, जस्ता एवं तांबा से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऑप्टिकल तंतु यानी कि दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है वो दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आप लोगों को याद रखना है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का जो विमीय सूत्र है वो MT-2 है। ये आप लोगों को याद रखना है, MT-2। दोस्तों यहाँ पर L होता है वो 0 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों आपको एग्जाम में केवल 2-3 विमा है वही याद करके जानी है, दोस्तों 3 विमीय सूत्र है वही याद करके जानी है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों बल की याद करके जानी है, संवेग की याद कर लेना, दोस्तों वेग की याद कर लेना, त्वरण की भी याद कर लेना, दोस्तों बल की याद कर लेना, शक्ति की और कार्य की। केवल दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन है वो बिल्कुल फंस जाएगा, केवल यही आप लोगों को याद करके जानी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो दोस्तों उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को दोस्तों उस गहरी खान में ले जाने पर वो मंदी पड़ जाएगी, कम चलने लगेगी। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सौर प्रणाली में यानी कि दोस्तों सोलर सिस्टम का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, वो दोस्तों कॉपरनिकस ने किया था। ये आप लोगों को याद रखना, कॉपरनिकस ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान है ऑक्सीजन है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो दोस्तों H2O से प्राप्त होती है। ये आप लोगों को याद रखना है, H2O। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मूंगफली में पोलीफली रोग उत्पन्न होता है दोस्तों, कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों पोलीफली रोग। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। पोलीफली रोग है दोस्तों वो किस में पाया जाता है, वो दोस्तों मूंगफली में पाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी के कारण होती है। दोस्तों जिंक की कमी के कारण होती है खैरा बीमारी। ये भी आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस फसल में नीली हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों धान को प्रयोग किया जाता है नीली हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। व्यक्तियों में सुनने की योग्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं। दोस्तों ऑडियोमीटर को लाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गाय भैंसों में अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो दोस्तों ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टोमलेशिया का रोग हो जाता है। वो दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। आप लोगों को याद रखना ऑस्टोमलेशिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने एक न्यू हॉरिजन स्पेस प्रोब लॉन्च किया था। वो दोस्तों प्लूटो का अध्ययन करने के लिए किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध को पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता। दोस्तों जो दूध को पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता वो दोस्तों लोह एवं विटामिन सी की कमी के कारण नहीं दिया जाता। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है। दोस्तों किस विटामिन की कमी से जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है। वो दोस्तों विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नेत्रदान में दाता की आंख में किस हिस्से को दान किया जाता है। दोस्तों कॉर्निया को दान किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेत्रदान में दाता की जो दोस्तों आंख का दान करता है दोस्तों उसमें किस हिस्से को दान किया जाता है। दोस्तों कॉर्निया को किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है। दोस्तों एथलीट फुट बीमारी है वो दोस्तों कवक से होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नल दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रचनाकृत है। दोस्तों किसने लिखी थी। दोस्तों राजा रवि वर्मा ने लिखी थी। आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों नल दमयंती। तो चलिए आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टिक्सोकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों टिक्सोकोलॉजी में विषयों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि दोस्तों जहर का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। टिक्सोकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, विषयों का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बीसीजी का टीका किसके रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है। वो दोस्तों क्षय रोग के लिए लगाया जाता है, यानी कि दोस्तों टीबी के लिए लगाया जाता है। टीबी के रोग के लिए दोस्तों बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है दोस्तों, उसे एमाइलेज कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्च को माइलेज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, स्टार्च को मल्टोज में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और टीरियो दोस्तों रिक्लेसोरिसिस हास्य रोग किसका उदाहरण है? दोस्तों धमनियों का कठोर हो जाना है, इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। और टीरियो दोस्तों रिक्लेसिस के हास्य रोग का उदाहरण है दोस्तों, धमनियों का कठोर हो जाना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रक्त समूह ओ सामान्य दानकर्ता कहा जाता है दोस्तों, किस रक्त समूह को सामान्य प्राप्तकर्ता कहा जाता है? दोस्तों ए रक्त ए और बी को दोस्तों सामान्य प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, सभी रक्त समूह को ग्रहण कर सकते हैं सामान्य रक्त दोस्तों ए और बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रक्त समूहों की खोज की थी दोस्तों, वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आप लोगों को याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों जैसे कि दोस्तों जंतु एवं पादपों के विविधि संबंधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वो पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, इकोलॉजी के अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नार्म यानी कि दोस्तों नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्थित है, ये दोस्तों हैदराबाद में है। ये आप लोगों को याद रखना है, आंध्र प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्रॉपिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? यह दोस्तों फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए एक पादप विश्लेषण विधि है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों पेडोजेनेसिस के अंदर है मादा निर्माण का दोस्तों अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, सॉइल फॉर्मेशन का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश से बैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है दोस्तों, जिससे क्या उत्पन्न होता है? जिससे दोस्तों ओजोन उत्पन्न होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, O3। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि दोस्तों यह रक्त एवं हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के लिए अयोग्य बना देता है। आप लोगों को याद रखना है, यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के लिए अयोग्य बना देता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? वह दोस्तों 0.03% मानी जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है वो दोस्तों 0.03% है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त होता है? दोस्तों उसे श्यानता के कारण होता है। आप लोगों को याद रखना है, वेस्कोसिटी के कारण। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम होता है दोस्तों, आवश्यक जो न्यूनतम वेग होता है वो दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। आप लोगों को याद रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बल तथा संवेग परिवर्तन दोनों की बीमाएं हैं दोस्तों, वो दोनों की बीमाएं हैं MLT-2। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में कब स्थापित की गई थी? वह दोस्तों 16 जुलाई 1929 को स्थापित की गई थी। आप लोगों को याद रखना है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत दोस्तों 1860 के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ओजोन दिवस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सेल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों सेल विज्ञान का संबंध है वो दोस्तों चट्टानों के अध्ययन से है। आप लोगों को याद रखना, चट्टानों के अध्ययन से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया था? वो दोस्तों यूरिया किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है, कौन सा कार्बनिक यौगिक है वो सबसे पहले संश्लेषित किया गया था? यूरिया किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। में कौन सा हार्मोन है वो दोस्तों प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है? वो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन होता है। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों टेस्टोस्टेरोन होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
कोशिका का दोस्तों सोसाइटल बैंक किसे कहते हैं? सोसाइटल बैंक दोस्तों उसे लाइसोसोम कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया कोशिका का सोसाइटल बैंक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कपड़े धोने का जो सोडा होता है दोस्तों उसका रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों, उसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। आप लोगों को याद रखना है Na2CO3। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मम्प्स नामक रोग दोस्तों शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों मम्प्स नामक रोग है वो लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, ये आप लोगों को याद रखना है मम्प्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किस रोग को रोकने के लिए दोस्तों नमक का आयोडीनीकरण किया गया था? वो दोस्तों गलकंड को रोकने के लिए किया गया था, आप लोगों को याद रखना है गलकंड को रोकने के लिए। ये दोस्तों गले का रोग होता है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 28 फरवरी यानी कि दोस्तों 28 फरवरी को किसके दिवस में दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? दोस्तों जो रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है, आप लोगों को याद रखना है डॉक्टर CV रमन की स्मृति में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विद्यालय इम्फाल मणिपुर की राजधानी में है दोस्तों, यह कब स्थापित किया गया था? यह दोस्तों 1993 में किया गया था, यह आप लोगों को याद रखना है 1993 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने के लिए उसकी पुनरावृत्ति करने में तकनीक क्या कहलाती है? उससे दोस्तों होलोग्राफी कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है 3D की दोस्तों त्रिविमीय की प्रतिरूप अंकित करने के लिए 3D की उपयोग किया जाता है होलोग्राफी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है क्लोरो एसिडोफिनोन है, आप लोगों को याद रखना है क्लोरो एसिडोफिनोन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीनों का जो संश्लेषण है वो लीवर में होता है, यकृत में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वर्ष 1974 यानी कि दोस्तों 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK कौन सा है? दोस्तों वो पांडिचेरी है, आप लोगों को याद रखना है 1974 में 1974 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? दोस्तों क्लोरोफॉर्म की खोज है वो सर जेम्स हैरिसन ने की थी, आप लोगों को याद रखना है सर जेम्स हैरिसन ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की सान्यता दोस्तों घट जाती है, आप लोगों को याद रखना है ताप बढ़ने पर दोस्तों द्रव्यों की सान्यता घट जाती है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाए ताप बढ़ने पर दोस्तों गैसों की सान्यता वो बढ़ जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों द्रव्यों की उल्टी होती है, द्रव्यों की और दोस्तों गैसों की उल्टी होती है। ताप बढ़ने पर दोस्तों द्रव्यों की सान्यता घटती है, दोस्तों गैसों की सान्यता ये आप लोग बढ़ती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में दोस्तों एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम, यहाँ पर सीसी लिखा है दोस्तों 200 ग्राम जल भरा जाता है, इसका दोस्तों भार होगा दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दे रखा है भारहीन रबर के गुब्बारे में दोस्तों 200 ग्राम जल का जो भार होगा रबर के अंदर दोस्तों रबर के गुब्बारे के अंदर दोस्तों शून्य होगा, ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर पहले ही दे रखा है एक भारहीन रबर के गुब्बारे में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 यानी कि दोस्तों 1960 में कौन सा खोला गया था? दोस्तों वो पंतनगर उत्तराखंड में खोला गया था, ये आप लोगों को याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों उसे डायलिसिस कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है खून की जो दोस्तों शुद्धिकरण की प्रक्रिया है दोस्तों उसे डायलिसिस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? दोस्तों क्रेब्स चक्र है वो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पानी यानी कि दोस्तों H2O के अणुओं के परमाणुओं में किसके बंध द्वारा जुड़े होते हैं? वो दोस्तों सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं पानी के अणु आपस में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? दोस्तों विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आंख के किस भाग को वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आप लोगों को याद रखना है रेटिना पर बनता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वो दोस्तों रेटिना पर बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऑस्टियोमाइलिशिया नामक रोग शरीर का कौन सा अंग तंत्र प्रभावित होता है? दोस्तों इससे कंकाल तंत्र प्रभावित होता है, ये आप लोगों को याद रखना है ऑस्टियोमाइलिशिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण दोस्तों ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किसके वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह दोस्तों आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? वो दोस्तों ग्रेफाइट किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेफाइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हेमेटाइट किसका अयस्क है? दोस्तों हेमेटाइट है वो लोहे का अयस्क है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है वो रॉकेट में किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में दोस्तों कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? वो दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना फोटोग्राफी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सबसे कम चक्कर समय में दोस्तों सूर्य का चक्कर लगाता है? दोस्तों बुध है वो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। ये आप लोगों को याद रखना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है? दोस्तों वहां पर किसका पर्यावरण दोस्तों जीवन के अनुकूल है? दोस्तों वो मार्स पर है दोस्तों, यानी कि दोस्तों मंगल पर है, मार्स पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? दोस्तों तने से हल्दी प्राप्त होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्लांक नियतांक की विमाएं वही होती है जो दोस्तों होती है जो कोणीय संवेग की होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। प्लांक नियतांक की दोस्तों कोणीय संवेग की विमाएं वो आपस में बराबर होती है। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा होता है जब भी वीडियो आएगी सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अभी तक आपने इसके सभी पार्ट नहीं देखे दोस्तों, उन सभी पार्टों को देख लेना दोस्तों। हर पार्ट में आप लोगों की 100 क्वेश्चन करा दिए गए, यानी कि दोस्तों आपके एग्जाम से पहले दोस्तों पार्ट 15 आएंगे, यानी कि दोस्तों आपके 1500 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। दोस्तों यही वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। सभी पार्टों को देख लेना, उन सभी की वीडियो की लिंक है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारा आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया के टीके का आविष्कार किया था? दोस्तों वह किया था लुई पास्चर ने। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। हाइड्रोफोबिया के दोस्तों टीके का आविष्कार है वो लुई पास्चर ने किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।